अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा शेष और कैसी शक्तियाँ? दाऊ, आप कुछ मत कीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर मन में देखिए दाऊ। शेष आप स्वयं समझ जाएंगे। देवी, देवी कहाँ हैं आप? हमने अपने जीवन से स्त्री धन को समाप्त कर दिया। आज आप सबने मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि आज पशुधन, दूध धन, स्त्री धन और श्रम धन सदैव के लिए समाप्त हो गए हैं। देवी, अब तो आपको हमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है ना? आज आप सबने मेरा मान रखा है, इसलिए मैं आप सबका वरण करूंगी और आप सबके जीवन में सदैव के लिए वास करूंगी। जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए। अवश्य, चलिए। आइए आइए। अब प्रत्येक घर में आ लक्ष्मी का वास होगा। तुम बालक बनो या ना, मेरी विषैली अग्नि से बच नहीं सकते। ये क्या? इसने तो मेरी सारी अग्नि को धारण कर लिया। अब इस मणि को लेके यहां से भाग जाता हूं, उसी में बनाई है। हाँ कान्हा, मैं तो बस अपने अंतर मन में देख रहा था। पर वो असुर कहाँ है? दाऊ, त्रिगत को मुक्ति मिल गई और मुझे ये मणि। कान्हा, तब तो हम रंभ के लगाए हुए आरोप को मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। हाँ दाऊ, इसलिए शीघ्र चलिए। चलो कान्हा। वो देखिए, देवी आ गई। देवी, देवी, देवी। आइए देवी, आइए देवी, आइए आइए देवी, आइए देवी, आइए। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध कर दिया है, इसलिए मैं आप सबका वरण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। हस्ती, प्राप्ति, केशरी, भगवान कंस की भाग्यशाली पत्नियां। ये विवाह भी कितना शुभ और मंगल होता है, किंतु वृंदावन वासियों का अलक्ष्मी से ये शुभ विवाह उनके अमंगल की यात्रा का आरंभ होगा। सत्य कही भगवान आपने।
क्या भारी आपकी ये अलक्ष्मी वाली योजना ये अवश्य सफल हैगी। हाँ क्या भारी ये गाना, अरे ये श्री पी कला प्राप्त करने से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा, अर्थात काम मत करने जाएगा। सब भगवान कंस की कृपा है। ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। अरे ओम कंसाय नमः। देवी, हम स्वेच्छा से जन्म जन्मांतर के लिए आपका चुनाव करते हैं। अब हमारे जीवन में ही नहीं अपितु हमारी आत्मा में भी आपका वास होगा। आइए। हैरो वृषभानु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप लोग? गुरुदेव, हम अपने जीवन के सुख के लिए देवी का वरण कर रहे थे। हाँ गुरुदेव। वृंदावन वासियों, इस स्त्री का वरण करने का अर्थ जानते हो? इस स्त्री को अपने जीवन में स्थान देने का अर्थ है अमंगल, दरिद्रता और दुख, क्योंकि ये अलक्ष्मी है। वृंदावन वासियों, तुमने अपने गुरु गर्गाचार्य का प्रवचन तो सुन लिया। बोलो, क्या अब भी तुम सबको मैं स्वीकार हूं? हाँ देवी। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। हाँ गुरुदेव, जब से देवी हमारे जीवन में आई है तब से हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि हो गई है। गुरु गर्गाचार्य, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं धन लक्ष्मी को नष्ट कर चुकी हूँ और अब इस संसार में मेरी स्थापना होगी, अलक्ष्मी की स्थापना होगी। वृंदावन वासियों, आओ, मुझे वरमाला पहनाओ और मेरी मांग में सिंदूर भरो और मुझे अपने अपने जीवन में स्थान दो। कान्हा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। झूठी प्रशंसा पाने की लालच में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे क्षमा कर दो। रम, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया। काश मैंने आपकी ये बात पहले सुन ली होती तो मैं अपने भाई करम को कभी न खोता। हाँ रम, कर्म का तो मुझे भी दुख है, किंतु रम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कान्हा, मैं इस मणि के योग्य नहीं। मेरी विनती है कि अब आप इस मणि को अपने ही पास रखिए। क्योंकि आप ही इस मणि का उचित प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं श्रीकला हूँ। आपने अपने श्रम और अपने विवेक से मुझे प्राप्त किया है। आपने त्रिगत जैसे असुर से मेरी रक्षा की है, इसलिए अब मैं सदा इस मणि के साथ आप में ही वास करूंगी। मैं आपका आभारी रहूंगा देवी। परंतु प्रभु, संसार में धन लक्ष्मी का जीवन संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ प्रभु, परंतु इस संकट को इस श्री मणि से
ठीक किया जा सकता है। देवी, तब तो मैं देवी धन लक्ष्मी की रक्षा के लिए अवश्य ही जाऊंगा। प्रभु, मैं इस कार्य में आपकी सहायता करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे देवी श्रीकला, देवी धनलक्ष्मी को अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। ठहरो ज्येष्ठ लक्ष्मी। धनलक्ष्मी, तुम जीवित कैसे बच गई? ज्येष्ठा, तुम मुझसे बड़ी हो, किंतु तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। तुमने मेरे भक्तों को संकट में डाला और ऐसा करने के पश्चात भी तुम्हें लगा कि तुम सभी घरों में स्थापित हो जाओगी। नहीं, किंतु तुम्हारा नाश करके मैं इस संसार में स्थापित हो जाऊंगी। मेरा नहीं, अब इस संसार से तुम्हारा अंत होगा लक्ष्मी। मेरा नहीं, तुम्हारा अंत होगा। तुम्हारा अंत होगा। अलक्ष्मी, मैंने तुम्हें प्रत्येक काल में समझाने का प्रयत्न किया, किंतु तुमने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जिसे तुम अधर्म कहती हो वो मेरे अधिकार की लड़ाई है। छोटी बहन होते हुए भी तुम्हें सब कुछ मिला, किंतु देवताओं के छल के चलते मैं सब कुछ से वंचित रह गई। किंतु अब और नहीं, अब संसार में लक्ष्मी के स्थान पर अलक्ष्मी की स्थापना होगी। अलक्ष्मी, आज मैं तुम्हारा अंत करके इस संसार से दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए मिटा दूंगी। जब तक संसार में तुम्हारे भक्तों के मन में लालच, लोभ और छल रहेगा, तब तक अलक्ष्मी का वास रहेगा। जब तक लक्ष्मी रहेगी, दरिद्रता की देवी भी रहेगी। तुम सृष्टि का नियम बदल नहीं सकती लक्ष्मी। मैं सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकती, किंतु तुम्हारा अंत अवश्य कर सकती हूँ, भले तुम मेरी बहन ही क्यों ना हो। ठहरिए देवी लक्ष्मी, ठहरिए। देवी, आप अलक्ष्मी का अंत नहीं कर सकती। ब्रह्मदेव, अलक्ष्मी सदा से धन लक्ष्मी के जीवन पर संकट बनी रही है। मनुष्यों को अकारण कष्ट और दरिद्रता देती रही है। इसीलिए अब इस संसार में अलक्ष्मी होगी ही नहीं। देवी, आप तो स्वयं जानती ही हैं, संसार में धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पाप पुण्य का संतुलन होना आवश्यक है। इसलिए जितनी आवश्यकता धनलक्ष्मी की है, उतनी ही आवश्यकता अलक्ष्मी की भी है। नहीं तो लोगों को धनलक्ष्मी का महत्व ही समझ में नहीं आएगा। ज्येष्ठा, तुम्हें सदैव ऐसा लगता रहा कि देवी देवताओं की दृष्टि में तुम्हारा कोई महत्व नहीं, किंतु आज ब्रह्मदेव ने स्वयं संसार में तुम्हारे महत्व को स्वीकारा है। और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें अपनी महत्वता का? मुझे क्षमा कर दो बहन, ईर्ष्यावश मैंने हमेशा तुम्हारा अंत करना चाहा, किंतु मुझे अब ये समझ में आ गया है कि मेरा अस्तित्व तुमसे ही है। ज्येष्ठा, यदि तुम धर्म अनुसार आचरण करो, यदि तुम अधर्मी, पापी
और अस्वच्छ लोगों के ही घरों में वास करो, वो सभी देवी देवता तुम्हारे महत्व को स्वीकार करेंगे। ऐसा ही होगा लक्ष्मी। आज से लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर में वास करेगी जो अधर्म और अनाचार के मार्ग पर चलते हो। ये क्या हो रहा है? ये वरमाला मेरे हाथ में क्या कर रही है? और ये मंडप किसके विवाह के लिए सजा है? ये माता धन लक्ष्मी की कृपा है कि आप लोगों को अपनी सद्बुद्धि पुनः प्राप्त हुई। अन्यथा मुझे तो आशंका हो चली थी कि कहीं अलक्ष्मी का षड्यंत्र सफल ना हो जाए। गुरुदेव, माता धनलक्ष्मी, अलक्ष्मी, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और हमारी पत्नियां कहां पर हैं? हाँ, क्या आप लोगों को कुछ भी स्मरण नहीं? स्मरण कीजिए कि आप लोगों ने अपनी पत्नियों को कहां छोड़ा था। अब समय है अपने इस दुख को गंगा में बहाने का। कि हमने क्या अनर्थ कर दिया गुरुदेव? अपनी जीवन शक्तियों को मृत्यु की गोद में रख दिया। हमें अपनी पत्नियों को बचाना होगा गुरुदेव। चलो। असंभव, यह संभव नहीं है। भगवान, मुझे तो लग रहा है कि जिस सवेरे देवताओं ने मिलकर सामूहिक शक्ति से आपकी जय पराजय में बदल दी। ओम कंसाय नमः। ये कैसे हो सकता है? सहसा धनलक्ष्मी कैसे प्रकट हो सकती है? वो तो वृक्ष के भीतर थी। इसके पश्चात क्या हुआ? ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। चक्रधारी, कैसी माया है? ऐसा क्या घटित हुआ वृक्ष के भीतर जो तुझे मुझसे ये सब छिपाना पड़ रहा है? बता। ये भगवान कंस का भय है जो तुझे ये सब घटनाएं छिपाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मुझे भगवान की बात मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। अरे का छुपा ली और का दिखा दी? कछु पतो न पड़ रो। जैसे पहले कि ये भगवान की खीज मोह पर प्रकट हो, मैं यहां से निकल लेता हूँ। भद्राक्ष, मैंने कछु नहीं छिपाया भगवान। तूने नहीं छिपाया, उस चक्रधारी विष्णु ने छिपाया है। तो ये कौन सी नई बात है भगवान? हाँ? आरंभ से लेकर आज तक बंदरावन में छुपम छुपाई को खेल तो चल रहा है। मेरे कहने को अर्थ ये है कि आपको शत्रु विष्णु अपने जन्म से लेकर आज तक सब कुछ छुपाते ही तो आया आपसे। देख लो, आप खुद देख लो। इस सब के पीछे ना तो वो ताता थैया है और ना ही वो चक्रधारी। इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान कि अब एक ऐसी योजना बनाइए, ऐसी गुप्त योजना जो विष्णु की छोड़ो किसी को भी कानों कान पता ना चले। समझ रहा भगवान? आश्चर्यचकित करूंगा तुझे चक्रधारी। अपने चक्र में उलझ कर रह जाएगा। कीर्ति, कहां हो तुम? कीर्ति, हे लक्ष्मी मां, हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अपनी जीवन संगनी सुख दुख की साथी को नदी में विसर्जित कर दिया। हे मां, हे लक्ष्मी मां, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी पत्नियों की रक्षा कीजिए।
माता धनलक्ष्मी की असीम कृपा है कि हमारी पत्नियां सुरक्षित हैं। गुरुदेव आप? कान्हा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज तुमने सबको सुख देने वाली कला श्री कला को भी प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव, ये आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है गुरुदेव।